यहां से निकल करके श्रृंगवेरपुर से ये सारा समाज गंगा यमुना के पवित्र संगम पर जहां त्रिवेणी की धारा कल्लोल कर रही थी, उस महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचते हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर जब पहुंचे, वशिष्ठ जी महाराज नेता के रूप में आगे आगे चल रहे हैं। ज्यों ही भरद्वाज जी ने श्री वशिष्ठ जी के दर्शन किए, कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। अर्घ लाओ, पाद्य लाओ, ये लाओ, वो लाओ। आवाज बच गई महाराज। वशिष्ठ मथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः संचचालासनात् तूर्णम शिष्यान अर्घ्यम इति ब्रुवन्। ले आई, समस्त पूजन सामग्री आई। श्री वशिष्ठ जी महाराज का श्री भरद्वाज जी महाराज ने विधिवत पूजन किया है। उसके बाद भरत जी महाराज ने साष्टांग प्रणिपात किया। साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री भरत जी महाराज को देख करके श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, आप राज्य छोड़ करके कहां जा रहे हैं? आप राज्य छोड़ करके कहां जा रहे हैं? आपका यहां आने का क्या काम? किमिहा गमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः। आप अपने यहां आने का कारण सब बतावें। हे भरतलाल, आपके माता के चरित्र को सुनकर के हमारा मन आपके प्रति अपवित्र हो गया है, शुद्ध नहीं है। एतदा चक्षु सर्वम में नहीं में शुद्धते मनः। भरत जी महाराज दुखी हो गए, आंखों में आंसू बहने लग गए। परयासु नयनः दुःखात् वाचा संसज्य मानया। संसज्य मानया वाचा आह। संसज्य माना मने स्खलंतिया, यानी कोई अक्षर स्पष्ट निकल नहीं रहे। स्खलित वाणी से श्री भरत जी महाराज ने कहा, हा हतोस्मि। हा, मैं मारा गया। हा हंत। भगवान भी मुझको ऐसा समझ रहे हैं। यह महर्षि के लिए भरद्वाज के लिए भगवान सबका है। हतोस्मि यदि माम एवं भगवान अपि मन्यते। भगवान अपि मन्यते। भगवान भी मुझको मानना है। भगवान माने जिसमें समग्र ज्ञान हो और जिसमें समग्र वैराग्य हो। वैरागी ही वैरागी का हृदय समझ सकता है। और आप तो सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जान के आप ऐसा कह रहे हैं। भगवान अभी कहने का मतलब, जब आप कह रहे हैं तो दुनिया में अगर कोई कहे तो आश्चर्य क्या है? श्री भरतलाल जी ने बहुत कुछ कहा और कहे, हे महात्मन, हम राम जी को मारने नहीं जा रहे हैं, हम राम जी को मनाने जा रहे हैं। ऐसा श्री भरत जी महाराज ने अपनी सफाई पेश की। राम जी, प्रतिनियुतुम अयोध्यायाम पादौ चास्याभिवंदितुम अहम तु तम नरव्याघ्रम उपयातः प्रसादकः। तम नरव्याघ्रम प्रसादकः प्रसादयितुम। उनको प्रसन्न करने के लिए हम जा रहे हैं, मारने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं उनका चरण पकड़ करके यहां लाने का प्रयास करूंगा प्रभु, हम तो इसलिए जा रहे हैं। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भरद्वाज जी महाराज से कहा, महाराज कृपा करें, भरत अत्यंत सद्भाव पूर्ण हृदय के हैं, इनको शंका की दृष्टि से मत देखें। राम जी, श्री भरद्वाज जी ने कहा, भरत हमको सब मालूम है, हम सब जानते हैं। जाने चैतन्य मनस्थंते। तो महाराज आप सब जानते हैं तो पूछे क्यों ऐसा? क्या भरत मैंने इसलिए पूछा है कि जब तुम्हारा चरित्र भविष्य में लिखा जाएगा, जब तुम्हारे चरित्र का कवि गान करेंगे अपनी पवित्र लेखनी के द्वारा, तो उस समय कवियों को लिखने में सुगमता हो जाएगी कि भरत जी की परीक्षा किसने नहीं की। भरत जी का चरित्र परीक्षा के गहन कसौटी पर कसा गया है। और हे भरत, किसी के जीवन में चमक आने के लिए उसकी परीक्षा नितांत आवश्यक है। इसलिए मैंने पूछा है तुम्हारे चरित्र को दुनिया में उजागर करने के लिए।
ऐसा श्री भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं कि जाने चैतन मनस्थम ते दृढ़ीकरण मस्त्विति अपृच्छम त्वाम तवात्यर्थम कीर्तिम समभिवर्धयन। इसे मैंने पूछा। श्री भरत जी महाराज ने पूछा, महाराज हम राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, हमको रास्ता बताएं। कि आज नहीं कल, अब तुमको कल जाना है। स्वस्तु गंताशितम देशम, आज तो बसाद्य सह मंत्री भी, अपने मंत्रियों के सहित आज हमारे पास निवास करो। आज हम आपका स्वागत करें। श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा आपकी जो आज्ञा है। केवल आप नहीं, केवल श्री वशिष्ठ नहीं, केवल माताएं नहीं, आपका जितना समाज है सबको बुलाओ। आनीयताम इतसेना इत्याज्ञप्तः परमर्षिणः। महर्षि ने आज्ञा दी अपनी समूची सेना को बुला लो, लाओ लश्कर फौज हाथी घोड़े जो है सब आ जाए। श्री भरत जी महाराज ने आज्ञा दे दी, सारे आ जाएं। और इधर भरद्वाज जी महाराज, घर में भूंजी भांग नहीं है, याद रखना इतना। कोई चीनी का चावल रखा होगा लेकिन बकला की दाल नहीं होगी, ये भी ध्यान देना। कहीं पर निवार रखा होगा, कहीं पर कंदमूल फल रखे होंगे, समिधा रखी होगी, हवन की सामग्री रखी होगी, बलकल बसन रखे होंगे, लंगोटी टंगी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाओ लश्कर फौज घोड़े हाथी सब आ जाएं। अग्निशाला में जाते हैं, जल हाथ में लेकर के रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। आप समझ गए? पीत्वा आपः अग्निशालाम प्रविश्याथ, पीत्वा आपः, जल पिया यानी आचमन किया। और उसके बाद परिमृज्य च, आचमन करके पोंछा। तो क्या पोंछा? आचमन करके परिमृज्य, पोंछा क्या जाता है? क्या आचमन किया हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पहली आचमन ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस समय संध्या की पहली आचमन करते हैं, बाद में तो चाहे जैसे कर लें कोई बात नहीं, पहली आचमन ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप स्नान करके आसन पर बैठते हैं, जो पहली आचमन है, उस आचमन के लिए विधान है कि वहां पर आचमन जब करिए वो भी हाथ से, पहली आचमन हाथ से करिए। पीत्वा आपः, और उसके बाद परिमृज्य च। तो परिमृज्य में क्या भाव आता है? हाथ से करके फिर यों, अंगूठे से ऊंट को पूछिए, यों करिए, यों करिए, यों करिए, यों करिए, यों करिए। ये परिमृज्य च, ये परिमृज्य, ये आचमन, ये देखिए लिखा है पीत्वापः परिमृज्य च। और आवाहन कर रहे हैं राम जी, आवाहन कर रहे हैं। आतिथ्यस्य क्रिया हेतुर विश्वकर्माणम आह्वयत। विश्वकर्मा जी आपका हम आवाहन कर रहे हैं। आह्वये विश्वकर्माणम, ये पत्तों की कुटिया में नहीं रहेंगे, बढ़िया बढ़िया महल तैयार हो जाएं अभी इसी समय। राम जी महल तैयार हो गए, अभी बता रहा हूं, महल तैयार हो गए, गुड़शाला तैयार हो गई, हाथीशाला तैयार हो गई, मंत्रियों के रहने के लिए आवास, सेवकों के लिए आवास, सब तैयार हो गए। विश्वकर्मा का आह्वान इसलिए आ गए सब। अभी बताता हूं, प्रमाण अभी अभी, ये नहीं कल, अभी। आह्वये विश्वकर्माणम, त्वष्टा का आवाहन किया, हम आतिथ्य करना चाहते हैं। और ऐसा आतिथ्य, ऐसा अतिथि, ऐसा अतिथि जिसकी तुलना नहीं है। ऐसा अतिथि किसी भाग्यवान को मिलता है। अतुलित, अतुलित अतिथि
राम लघु भाई अतुलित अतिथि, राम लघु भाई। आज मैं इनका आतिथ्य करना चाहता हूं। आहवे लोकपालन, ये लोकपालों, हम आपका आवाहन कर रहे हैं। हे अग्नि, हे कुबेर, हे इंद्र, सब लिखा है, आप लोग आओ, सब पधारो। हे चंद्रमा, हे औषधियों के देवता, इनका विशेष आवाहन है। इह में भगवान सोमः, सबके लिए भगवान ने कहा है, इनके कहा इह में भगवान सोमः विधत्ताम अन्नमुत्तमम, उत्तम उत्तम अन्न तैयार करो, इसके तो आप राजा हैं। आप इसके ही नहीं राजा हैं, भगवान क्यों कहा? श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। चंद्रमा बड़ा भाग्यशाली है, कहते आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। हाँ? सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। ये सोम जो हैं, चंद्र जो हैं, ये ब्राह्मणों के राजा हैं महाराज। ब्राह्मणा नाम राजा, ये गुम का म हो जाता है, ये अम का सु अम है ना? ये द्वितीया का एक वचन है। यहां पर तो षष्ठी का है, तो ये गुम जो है वो अम का वाचक हो जाता है। जैसे गणपति गुंग हवा में है, तो गणपति गुंग हवा में क्या है? गणा नाम पति गणपति तम गणपतिम इति गणपति गुंग आवा महे इति हवा में, गणपतिम आवा में। तो सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, इसलिए कहते हैं भगवान। देखा, यह में भगवान सोमः विधत्ताम अन्नमुत्तमाम, चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं। भक्ष्यम भोज्यं च चोष्यं च लेहं च, चारों प्रकार के राजाओं के भोजन की थाली को माफ करने वाला भोजन तैयार हो रहा है। जैसा भोजन राजा अपने घर में न पावे, वैसा भोजन चतुर्विध भोजन तैयार करिए। महाराज जी, सबका स्वागत हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। आपने कहा महल बन गया, अब जरा से इसका उदाहरण ले लें। बहुत बड़ा महल, अट्टालिकाएं उसमें लगी हुई हैं, ऊपर अट्टालिकाएं उसके ऊपर हैं सजी हुई, बढ़िया बढ़िया प्रकोष्ठ कालीन बिछा हुआ, सिंहासन रत्नों का, सिंहासन रत्नों का, काठ का नहीं, रत्नों का सिंहासन। और उस रत्नों के सिंहासन वाले घर में श्री भरत जी महाराज से कहा, महाराज आप बताइए, आप हमसे पूछेंगे, मैं भी बताऊंगा। रत्नों के सिंहासन में कहा आप पधारें। उस रत्नों के सिंहासन वाले घर में, महल में श्री भरत जी महाराज को स्थान दिया गया। प्रविवेश महाबाहु अनुज्ञातो महर, अभी जाज्ञवल्क्य की परीक्षा, अभी श्री भरद्वाज की परीक्षा चल रही है, इतना जाना, अभी ये परीक्षा चल रही है। परीक्षक की पैनी दृष्टि भरत का पीछा कर रही है। श्री भरद्वाज की दृष्टि से भरत की अनुवर्ती नहीं। सिंहासन वाला, रत्न के सिंहासन वाला भवन श्री भरत जी को दिया गया। बेश्म तद रत्न संपूर्णम भरत के कई सुतः अनुजगमुश्चते सर्वे मंत्रिण सपुरोहिता। देखा भरत जी का, वाह, आनंद आ गया, बहुत सुंदर महर्षि, दिव्य है, भव्य है, ऐसा ही तो मैं खोज रहा था। एक बैरागी को महल से प्यार, यही तो परीक्षा है। एक बैरागी को महल से प्यार, लेकिन ये कह रहे हैं दिव्य है, भव्य है, बहुत सुंदर, प्रसन्न हो गए। मंत्रियों,
व्यवस्था करो, मेरे आराध्य की आराधना की। दिव्य सिंहासन मिला है, इस दिव्य सिंहासन पर भगवान राम की सुप्रतिष्ठा करो। भगवान राम की दिव्य प्रतिष्ठा हुई है उस आसन पर। हाँ, छत्र लेकर के एक खड़े हो गए, चंवर लेकर सी भरत खड़े हो गए, उधर पंखा लेकर के सी शत्रुघ्न खड़े हो गए। राज दरबार सज गया है, राज दरबार सज गया, सेवा शुरू हो गई। राम जी, तत्र राजासनम दिव्यम व्यजनम छत्रमेव च भरतो मंत्र विसार्धम अभ्यवर्तत राजवत। राम जी, आसनम पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज रात भर जग करके अपने ठाकुर की आराधना कर रहे हैं। जल भी ग्रहण नहीं किया, जल भी ग्रहण नहीं किया है। अगर जल ग्रहण किया है तो ठाकुर का मात्र चरणामृत ग्रहण किया है। ऐसी पूजा महाराज। भरद्वाज जी गदगद हो गए। धन्य हो भरत, धन्य हो, धन्य हो, भक्तों के पथ प्रदर्शक। आज तो भक्ति रस का श्री गणेश हो रहा है। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हित, भाय समऊ गणेश। धन्य बलिहा, बड़ा मंगलमय वातावरण हो गया। बलिहा सियाराम। इस प्रकार से भरद्वाज जी महाराज के यहां से निकल करके श्री भरतलाल जी महाराज ने लोगों से कहा कि आप लोग व्यवस्था करिए कि चित्रकूट में भगवान कहां हैं, कैसे खोजा जाए। महर्षि से आज्ञा लिया, महर्षि ने आशीर्वाद दिया। आमंत्र्य भरत सैन्यम अभिवाद्य तु संसिद्ध कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम। अभिवाद्य तु संसिद्ध। श्री भरद्वाज जी महाराज को प्रणाम किया है। संसिद्ध, संसिद्ध माने कि लब्धाशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद महर्षि से प्राप्त करके और आगे चले, और आगे चल करके अपने मंत्रियों को, पूर्ववासियों को, सेवकों को, सबको कहते हैं कि आप लोग प्रयास करिए खोजने का कि कहां पर चित्रकूट है और कहां पर वहां पर ठाकुर जी हैं, इसे खोजिए। चित्रकूट के सीमा में प्रविष्ट हो गए हैं भगवान भरत जी महाराज, और वहां पर चारों तरफ खोजने के लिए सेवक लोग सब इधर उधर हो रहे हैं। सेवकों ने जाके देखा कि एक जगह आग जल रही है, आग जल रही है, धुआं उठ रहा है। तो क्या धुआं उठ रहा है तो यहां आग होगी, धुआं उठ रहा है तो यहां आग होगी, और आग वहीं होगी जहां कोई मनुष्य होगा। ना मनुष्ये भवत्यग्नि व्यक्तम अत्रैव राघवौ। जब तक मनुष्य नहीं होगा तब तक अग्नि नहीं होगी। अभी निश्चित है कि यहां पर राम जी होंगे अवश्य। और ऐसा कह करके श्री भरत जी महाराज उन सेवकों की बात सुन करके और उसी धूम को दृष्टि में रख करके भरत जी महाराज आगे चल रहे हैं। भरतो यत्र धूमाग्रम तत्व दृष्टिम समादधत। इधर भगवान श्री राम भगवती जनक नंदिनी के साथ
मंदाकिनी के पवित्र तट पर विराजमान हैं। कहते हैं सीते इस प्रकार जैसे हम लोग रह रहे हैं